पहले लोग निधिवन, काली, दह आदि से लेते। यमुना यहाँ बहती थी पहले, यमुना यहाँ बहती थी पहले। समय बदलता है, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कितनी जगह यमुना जी कभी इधर आ जाती हैं, कभी इधर आ जाती हैं। और जब बाढ़ वाड़ आती है तब तो आज भी पुरानी वाली जगह को छू छा के चली जाती हैं। पिछले वर्ष तो गोपेश्वर जी तक छू के चली गई थी। तो यमुना महारानी, बोलिए यमुना महारानी की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ, 6वां विवाह नागनिजिति के साथ हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, इन्हें सत्या भी कहते हैं, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भूमि की प्रार्थना पर भूमि से जन्मे इस भौमासुर का अंत भगवान ने सत्यभामा जी को साथ लेकर के किया। वरुण देवता का छत्र इसके कब्जे में था, देवताओं की माता अदिति के कुंडल इसके कब्जे में थे, पारिजात वृक्ष इसके कब्जे में था, और न जाने कितनी कितनी सुंदर चीजें इसके कब्जे में थीं। लेकिन और सब तो जिसका था लौटा दिया। 16,100 राजकुमारियां भी इसके बंदी गृह में थीं। उन सब ने कहा, एक असुर की बंदी गृह में रहने का अर्थ जानते हैं भगवान? हम स्त्री शरीर हैं, हमें संसार स्वीकार नहीं करेगा। हमारे पास एक ही मार्ग है, मृत्यु। इसलिए आप हमें स्वीकार कर लीजिए, अथवा हमें मर जाने के लिए अनुमति दीजिए। भगवान किसी को मर जाने की अनुमति कैसे दे सकते थे? इसीलिए भगवान ने उतने ही रूप धारण किए। 16,108 मंडप सजे और यह सब भगवान के परिवार में सम्मिलित हो गई। इस तरह भगवान का परिवार 16,108 रानियों का हो गया। लेकिन लौकिक अर्थों में तो ये समझना चाहिए कि जो भी दुखी है, दीन है, शरणागत है, उसको भगवान अपना बनाते हैं। लेकिन पारलौकिक अर्थों में ये समझना चाहिए कि उपासनाएं, उपनिषद, ऋषि मुनि, ये प्रकृतियां, ये सब भगवान का परिवार हैं। अर्थात हमारी भक्ति ही हमें भगवान का परिवार बना देती है। हम भगवान का परिवार हैं। आप चाहते हो भगवान का परिवार होना? चाहते हो? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हो? अद्भुत। संगीत भैया तानपुरा बजा लो, मामला ठीक नहीं है। हम सब भगवान का परिवार होना चाहते हैं। भगवान करे हम सब भगवान का परिवार बने, हम भगवान का परिवार बने और भगवान हमारे परिवार में शामिल हो जाएं। ऐसा हम भगवान का परिवार बने एक बात, और भगवान हमारे परिवार में शामिल हो जाएं, ऐसा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ठाकुर जी की द्वारिका लीला श्रवण कराते हैं। उस मणि को लेकर बाद में भी बहुत झगड़ा हुआ। सात्विकी और सुधनवा, न जाने किस किस, और बाद में पता पड़ा मणि अक्रूर जी के पास है, काशी में बड़े यज्ञ लुटा रहे हैं, बड़ा सोना दान कर रहे हैं। तो दाऊ जी तो इसीलिए नाराज होकर चले गए थे कि मणि कृष्ण के पास है, वो छुपा रहा है। पर मणि कृष्ण के पास थी ही नहीं, मणि को अक्रूर जी लेकर चले गए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, काका आजकल बड़े सोना दान कर रहे हो, कहां से आ रहा है इतना सोना? पहले के लोग करते थे, 12 चीजों का दान करते थे अपनी जिंदगी में। गौ दान करते थे, भूमि दान करते थे, सैया दान करते थे, अन्न का दान करते थे, आज भी करते हैं।
स्वर्ण का दान करते हैं। पहले के जमाने में तो सोना सस्ता भी था, अभी तो इतना महंगा है कि आदमी सोचे भी कहाँ से दान करने की। कुल मिलाकर कहाँ से आया इतना सोना? अक्रूर जी बोले, कुछ नहीं गोविंद, वो जो मणि थी ना वो मेरे पास है। तो भगवान ने कहा, काका मुझे खुशी है कि वो अच्छे हाथों में है, आप दुखी मत होइए, पर इस मणि को अब किसी के भी हाथों में रखना उचित नहीं है, इसे समुद्र भगवान को दान दे दीजिए, क्योंकि ये मणि रहेगी तो कलेश का कारण बनेगी ही बनेगी। सत्राजीत की भी मृत्यु हो गई थी, सत्यभामा बहुत रो रही थी। द्वारिका की लीलाओं में पौंड्रक के उद्धार की कथा सुनाई, द्विंद के उद्धार की कथा सुनाई। काशीराज ने भगवान पर कृत्या का प्रयोग किया, भगवान कृष्ण ने अपने आप को उस कृत्या से बचाया, वह कथा सुनाई। एक राजा नृग एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान देने के कारण गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए, उनका उद्धार हुआ। बहुत सारी द्वारिका लीलाएं हैं, और एक बार इन्हीं द्वारिका लीलाओं में ऐसी भी कुछ कथाएं आती हैं कि सत्यभामा को अहंकार था कि मेरे बाप ने सोने से भर देने वाली मणि दी है, 8 भार सोना रोज देती है, द्वारिका मेरे पिता के धन से भर गई है। तो भगवान कृष्ण ने लीला करी, नारद जी के द्वारा तुला दान करवाया, और जब तुला दान की प्रक्रिया होने लगी तो व्यक्ति का जितना वजन हो उतना तोलकर कोई भी वस्तु, अन्न से करो, वस्त्र से करो, वो दूसरे को दी जाती है। तो सत्यभामा कहती, सोने में तोलूंगी भगवान को। नारद जी आप भी क्या याद करेंगे, ऐसा यजमान कहाँ मिला होगा, सोने में तोलकर अपने कृष्ण को दूंगी। भगवान कृष्ण को पड़ले पर बिठा दिया और इधर धरते गए, सब सोना धरते गए, धरते गए, धरते गए।